राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन लीला कथा को सुन के आपका दिल दहल जाएगा कि क्या कोई कृष्ण भक्ति करने से मना करने के लिए कोई क्या इस हद तक जा सकता है। तो ऐसे ही आज की लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है संपत्ति लाल जी ने। संपत्ति लाल जी ने ये मुझे कथा भेजी। उन्होंने मुझे बताया कि बनारस के पास ये एक छोटे से गांव की है ये घटना। बताते हैं संपत्ति लाल जी की उस टाइम पर मैं छोटा था, वहाँ उस गांव में ही मेरा जन्म हुआ था और मैं छोटा था। ये उस गांव की घटना है। वो बताते हैं कि मेरे गांव में एक काकी रहती थी। उनका नाम था जुगनी काकी। जुगनी काकी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा बहुत किया करती थी। जुगनी काकी की शादी हो गई थी। उनके हस्बैंड थे, उनके जो पति थे वो ठीक नहीं थे। वो मतलब उनको पहले तो जब शुरू में जैसे आज ही उनकी शादी हुई है, तो जुगनी काकी जब उनके घर आई तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर आई थी। जब वो अपने घर में जब लड्डू गोपाल जी को स्थापित किया उन्होंने, तो ये चीज़ जो उनके पति थे उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनको उसी टाइम पर कह दिया कि ये सब मेरे घर में तुम नहीं चलेगा। तो पहले का ज़माना था, तो इतना थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि कोई बोलना भी नहीं चाहता था, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं कोई करना चाहता था। इसी तरह से जुगनी काकी ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बस लड्डू गोपाल जी को रख दिया और रखने के बाद वो अपना पूजा पाठ भक्ति सेवा में रम जाती थी। यहाँ तक कि बताते हैं संपत्ति लाल जी कि मतलब वो सारी चीज़ें करती थी। उनके घर में बड़ी-बड़ी गायें थीं, भैंसें थीं जो दूध दिया करती थी, तो उनका दूध वो निकाल के वो दूध को बेचने भी जाया करती थीं जुगनी काकी। इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अ, कृष्ण भक्ति ही उनके लिए इतना ज़्यादा वो हो जाएगा, दुखी मतलब उनका जीवन दुःख भरा हो जाएगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जुगनी काकी रोज़ का उनका डेली का नियम हो गया था। वो सुबह उठती, लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती, सेवा पूजा करने के बाद जब भी वो गाय का दूध निकालती, वो बेचने जाती। बेचने के जाने के आने के बाद वो खाना बनाया करती थी चूल्हे पे, वो जंगल लकड़ी काटने भी जाया करती थी। वो ये भी बताते हैं कि उनके जो हस्बैंड थे ना, वो कुछ भी नहीं करते थे, वो सिर्फ़ एक गंजेड़ी इंसान थे। वो गांजा और ये भांग पिया करते थे। तो वो इस तरह का नशा करके वो खेतों में लेटे रहते थे। ये उनका खेत भी था। जुगनी काकी खेतों में भी अपने काम किया करती थी। सारी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने अकेली उठाई थी। और जब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती तो उनके जो हस्बैंड थे वो कभी-कभी उनको मार भी दिया करते थे। एक बार की बात है, बताते हैं कि वो बताते हैं कि एक बार मैं छोटा था तो मैंने देखा कि काकी के घर में बहुत तेज़-तेज़ से काकी के मतलब रोने की आवाज़ आ रही है और काकी बहुत रो रही हैं। तो हमने उनसे मतलब हमने अपने घर में अपने मम्मी से जो मम्मी-पापा थे हमारे, हमने उनसे कहा तो उन्होंने बोला जाने दो, 2 जन की लड़ाई है, हम नहीं बोलते। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भाग करके वहाँ गया। मैंने देखा कि काकी अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे अपने सीने से पकड़ के ऐसे झुकी हुई थी और उनके जो हस्बैंड थे वो उन्होंने ना जो चूल्हे में लकड़ी लगी हुई थी ना, उस लकड़ी से वो उन्हें खींच-खींच करके मार रहे थे। सोचिए, ये देख कर के काकी को कितना दर्द हुआ होगा। मैं उस टाइम पे वहाँ पर खड़ा हुआ था और मैंने ज़ोर से चिल्लाया कि काका ये क्या कर रहे हैं? काका ने मुझे डाँट के भगा दिया कि निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद उन्होंने काकी को बहुत मारा, बहुत मारा। मैं गाँव में सबसे बताया, गाँव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने सरपंच जी जो हमारे गाँव में हुआ करते थे, उनको ये बातें बताई गईं। जब उनको ये बात बताई गई तो सरपंच जी फिर 1 घंटे के बाद घर आए तो उन्होंने काकी से पूछा, तो काकी ने ऐसा जवाब दिया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहते हैं कि काकी ने सिर्फ़ इतना ही कहा कि इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का है। अगर मेरा दोष नहीं होता तो आज वो मुझे इस तरह मारते नहीं। और रही बात कि मुझे ये चोट लगी है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी ये चोट बिल्कुल भी मुझे दर्द नहीं दे रही है। देख लीजिए आप लोग, मुझे भले उन्होंने मारा, मैं जगह-जगह जली हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये आश्चर्यचकित बातें सुन के कभी-कभी जो सरपंच जी होते थे ना, वो भी मतलब वो बड़े आश्चर्य, उन्होंने बोला कि ये तो मतलब क्या कह रही हैं? तो इसी तरह से 1-2 बार जब उनको मारा गया काकी को,
उनके हस्बैंड उनको बहुत ज़्यादा मारते थे। तो जब वो मार देते थे तो हम गाँव वाले सरपंच को बुलाकर लाते थे। उनके हस्बैंड को मतलब कहा जाता था कि मत मारा करो, किसी दिन कुछ हो गया या कहीं ज़्यादा लग गया तब क्या होगा? तो उनके हस्बैंड कहते थे ये जो मूर्ति पूजा करती है इसको हटा दे हमारे घर से बस, क्योंकि ये इसके चक्कर में ना मेरी नहीं है ये। मतलब वो हमेशा यही कहा करते थे कि वो मेरी नहीं है, वो उसी की है, वो उसी से बात करती है, उसी को अपना पति मानती है, उसी को सब कुछ अपना मानती है। ये मेरे साथ इसका कोई भी रिश्ता नहीं है। इस तरह की बात जब वो सरपंच जी से कहते थे, तो सरपंच भी कहते थे कि ये पागल हो चुकी है। सरपंच का कि मतलब कहते हैं ना कि एक औरत को ही सारा दोष मढ़ दिया जाता है। तो वही सेम चीज़ जुगनी काकी के साथ भी हुआ। उनको उनके ऊपर ही सारी चीज़ें मढ़ दी गई कि तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुमको ही सुधरना होगा, उसकी गलती नहीं है। जुगनी काकी ने कहा, मैं तो खुद कहती हूँ कि उनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ ये मैं अपने पाप भोग रही हूँ इस धरती पर आके। उनकी ऐसी बातें होती थी ना, बताते हैं संपत्ति लाल जी कि उनकी ऐसी बातें होती थी ना कि कभी-कभी एक इंसान चकरा जाए सुन के कि कोई इतना मार खाने के बाद, इतना जलने के बाद भी कोई ऐसा कैसे बात कर सकता है। वो काकी के अंदर एक और चीज़ थी, वो कभी गुस्सा नहीं करती थी उनके ऊपर। वो इतना मार खाने के बाद भी वो उनको ले जाके खाना देती थी, उनके पैर दबाती थी, मतलब सारा कुछ करती थी। लेकिन वो बस एक चीज़ से डरती थी कि उनके लड्डू गोपाल जी को कोई उनसे अलग ना कर दे। एक बार की बात है, बताते हैं कि उनके घर में मतलब ऐसे ही वो चिल्लाने लगी ज़ोर-ज़ोर से। तो उन्होंने बोला कि तुम आज के आज इनको यहाँ से फेंक आओ जाके। वहाँ पे एक मतलब था, नाले के तरीके था वहाँ पे। तो वो बताते हैं कि वहाँ पे उनको कहा कि तुम आज के आज इसको फेंक आओ वरना मैं इसको फेंक दूँगा। ये सुन कर के जो थी वो जुगनी काकी, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को अपने गले से लगाया थी। वो सारा दिन लगाई थी, वो लगाए-लगाए कोने में बैठी थी। उनको इस बात का डर था, उनको चोट लग रही है, उनको मार पड़ रही है, इस चीज़ का उनको डर नहीं था। वो भूखी हैं 2-2 दिन, उनको उस चीज़ का भी दुःख नहीं था। दुःख उनको सिर्फ़ इस चीज़ का था कि कोई उनके लड्डू गोपाल जी को उनसे छीन कर के ना ले जाए। और यही हुआ, अंत में उनके जो हस्बैंड थे, वो उनसे ज़बरदस्ती उन्होंने की, मारा-पीटा, यहाँ तक कि मुँह से खून भी निकलने लगा, उनके बालों को खींचा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को ज़बरदस्ती ले गए और ये चीज़ पूरा गाँव वाला देख रहा था। लेकिन गाँव वाले इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि वो कहते थे कि वो जब खुद नहीं कुछ बोलती हैं, वो खुद उनको नहीं कहती हैं, तो हम लोग कह के क्या करेंगे। वो कह के लड्डू गोपाल जी को खींचा और आपको यकीन नहीं होगा, वहीं कूड़े के ढेर के पास जो नाला बह रहा था, वहीं पे लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया वो ले जा कर के। ये सुन कर के काकी जो पीछे-पीछे दौड़ कर गई, उन्होंने बोला नहीं, नहीं, वो मतलब ऐसे मिन्नतें करने लगी, रोने लगी कि उस गड्ढे पानी से, गंदे पानी से मेरे लड्डू गोपाल जी को निकाल दो। मतलब उनकी ऐसी दशा देख कर के ना, बताते हैं संपत्ति लाल जी कि मैं छोटा था, मैं अपने मम्मी-पापा मतलब मैं अपने माँ-बाप के खिलाफ जा कर के मैं उस नाले में कूद गया। वो नाला बहुत गहरा नहीं था, चलता-फिरता नाला था। मैंने उसमें से लड्डू गोपाल जी को निकाल कर के मैंने काकी को दिया। उनको काकी ने बहुत मतलब इतना प्यार किया उस टाइम पर। वो उनसे इस तरह से पूछ रही थी कि आपको कहीं लगी तो नहीं है ना? मतलब वो इस तरह कर रही थी कि जैसे एक कोई पागल करता हो। उसके बाद बताते हैं कि ऐसे ही वक़्त बीतता गया, काफ़ी दिन बीत गए। काकी के घर आए दिन ऐसे झगड़े होते, झगड़े सिर्फ़ इस चीज़ को लेकर होते थे कि लड्डू गोपाल जी को घर से बाहर निकाल दो। और काकी यही नहीं करती थी, काकी घर का सारा काम करती थी, सारा कुछ करती थी। फिर एक दिन लड्डू गोपाल जी और काकी दोनों शायद वो पूजा कर रही थीं। पूजा करते वक़्त उनके जो हस्बैंड थे वो शायद गांजा पी कर के आए थे। तो गांजा पी कर के आए थे वो, तो उन्होंने देखा कि वो पूजा कर रही है, तो उन्होंने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो चिल्लाने लगीं। उन्होंने बोला कि मुझे अपवित्र मत करो। मतलब उनके बस कहते हैं संपत्ति लाल जी कि मैं उस समय छोटा था, मुझे ये नहीं पता था कि वो क्या कह रही हैं। बस वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ़ उनके यही शब्द आज तक याद हैं कि मुझे अपवित्र मत करो, मैं सिर्फ़ अपने कान्हा की हूँ और किसी की नहीं हूँ। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, मुझे छोड़ दो। बस वो इतना ही कह के हाथ जोड़-जोड़ के उनसे रोने लगी, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको पीटना शुरू किया। उसके बाद मोहल्ले वाले आए, उन्होंने मना किया। मना करने के बाद कुछ लोग जो थे वो जो उनके हस्बैंड थे उनको मतलब मारने के लिए भी वो तैयार हो गए कि इस तरह अगर तुम करोगे हमारे यहाँ पे गाँव में रह के तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। काकी ने मना किया कि आप मारिए-पीटिए नहीं। उसके बाद फिर कुछ लोग जो थे गाँव के, उन्होंने बोला कि अब हम तुम्हारे मैटर में बोलना ही बंद कर देंगे, वो तुमको मार डाले, कुछ भी कर दे।
नहीं बोलेंगे। क्यों? काकी की थोड़ी-सी इज़्ज़त इसलिए भी होती थी क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते थे ना, जैसे कभी वो बीमार हो जाते थे, दवाइयों से नहीं ठीक होते थे, तो काकी उनको कभी-कभी झाड़ा भी लगा दिया करती थी। इसीलिए लोग उनको कहते थे कि ये भक्त है, उनके मुँह से मतलब जो निकलता है हमेशा अच्छा ही निकलता है। एक चीज़ और थी, वो भजन बहुत ही अच्छा गाती थी। कभी-कभी वो गाँव के महिलाओं के बीच में बैठ कर के भजन गाया करती थी। तो पूरा गाँव जो है ना उनके भजन को सुनने के लिए आ जाता था और ये सब चीज़ें उनके हस्बैंड को नहीं पसंद थी। जो गाँव के जो आदमी थे, जो लोग थे ना, वो जब उनके पास बैठ के सुनते ना, तो उनका जो हस्बैंड था ना, वो उनको उनके चरित्र पे उँगली उठाता था कि चरित्रहीन है, इसीलिए मेरे साथ संबंध नहीं रखती अपना। ये सब चीज़ें उनके साथ होती थी। लेकिन वो जब उनसे इस बारे में कभी बात होती थी, तो वो यही कहती थी कि मैं जानती हूँ ना, मैं सिर्फ़ अपने कान्हा की हूँ और मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई अपवित्र करे। मैं अपनी कान्हा की हो चुकी हूँ। इस तरह की वो बातें करती थी। उसके बाद वक़्त बीतता गया, उम्र होने लगी। उम्र जवानी से अब वो बुढ़ापे की ओर आ गई थी। बुढ़ापे की ओर आने के बाद अब वो अपना काम करती। अब उनके हस्बैंड ने उनको मारना बंद तो कर दिया था क्योंकि वो भी अब बूढ़ा हो गए थे, मतलब वो भी उनकी बूढ़ी उम्र हो ही गई थी। तो वो उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने गालियाँ देने लगे। तो उनके बस काकी की ज़बान पर एक ही शब्द रहता कि ये मेरे कर्मों का फल है, मैंने किसी जन्म में ऐसा कर्म किया होगा, ये आज जो मुझे गाली दे रहे हैं, वरना वो मुझे गाली नहीं देते। मतलब लोग सुन के कहते कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कोई किसी को मार दे, कोई किसी को गाली दे और वो पलट के जवाब ना दे। वो उनको कुछ नहीं कहती थी। इसी तरह से जब उन्होंने काकी ने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा नहीं छोड़ी, तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया उनको। धक्के देकर बाहर निकाला। धक्के देकर बाहर निकाला तो वहीं गाँव के बीचों-बीच एक कुआँ था। कुआँ के पास लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो रहती थी। बताते हैं संपत्ति लाल जी कि वहाँ पर वो 2 साल रही थीं। चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का मौसम हो, काकी उस जगह से हटती नहीं थी। वो वहीं पर रहती थी, वहीं पर बैठी रहती थी। बारिश होता था, वो ओढ़ करके लड्डू गोपाल जी को अपने लेकर बैठती थी। लेकिन वो वहाँ से कभी किसी के घर के अंदर नहीं, उन्होंने कभी छाँव नहीं ढूँढी। वो यही कहती थी कि वो है ना, वो है मुझे देखने के लिए। मुझे और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और शायद ऐसा था भी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको इतनी चोट लगे और उन्हें दर्द ना हो, उन्हें एक बुखार तक नहीं आता था। सोचिए कोई एक इंसान को कितनी ज़्यादा अगर कोई मार दे, तो उसकी हालत क्या होगी? लेकिन काकी का सारा दर्द शायद हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल जी ले लेते थे। और ये सोच कर के जब उनको दर्द नहीं होता था ना, तो काकी कहती थी उनसे रो-रो के कि मत लो अपने ऊपर मेरा दर्द, मत लो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा दर्द खुद के ऊपर सहो। वो उनसे ऐसे बातें किया करती थी। फिर एक समय ऐसा आया कि पूरे गाँव वालों ने उनकी भक्ति पर यकीन करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा, निष्काम भक्ति देखकर उनके मन में कोई भी कामना नहीं थी, वो निष्काम भक्ति करती थीं। और शायद सच में वो लड्डू गोपाल जी या कृष्ण भगवान जी को अपना सखा मान बैठी थीं। शायद इसी वजह से वो अपना पति मानती थीं उनको, तो इसीलिए शायद वो उनकी ऐसी भक्ति देख कर के ना गाँव वालों ने भी उनको नतमस्तक हो गए थे। सारे गाँव वाले ना उनको आके उनके सामने सर झुकाकर जाते थे। वो कहते थे कि धन्य हैं आप, जो आप हमारे गाँव में रहती हैं, और ऐसा कैसा एक आदमी है जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता, जो आपको उसने इतनी ज़्यादा ताड़ना दी है। ये सब कहते हुए गाँव वाले उनको खाना भी देते थे। वो खाना कभी-कभी खा लेती थी दूसरों का, अगर वो कोई दे देता था, तो वो कहता था कि आके कि काकी खा लीजिए, हमने इसको साफ-सफाई से बनाया। तो काकी उस चीज़ को खाना भ लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के वो खुद खाना खा लेती थी। तो कभी-कभी ऐसा होता था कि वो 2-2 दिन खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन वो कभी किसी से माँगने नहीं जाती थी। बस वो जब ऐसा होता था कि वो जब भूख लगती थी उन्हें ना, तो वो अपने भजन गा के लड्डू गोपाल जी का पेट भर जाता था, या भर देती थीं, ऐसा भी हो सकता है। कि लड्डू गोपाल जी को जब वो कहती थी कान्हा भूख लगी है, तो वो भजन सुनाया करती थी उनको। भजन सुना-सुना के ना शायद लड्डू गोपाल जी का मन तृप्त हो जाता था। तो उन्हें भूख की क्या ज़रूरत है कि उनको भूख लगी है। वो इसी तरह से उनकी दिनचर्या चलती रही, चलती रही। ये सब देख कर के उनके हस्बैंड को अब अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो आए। उन्होंने देखा दोपहर का टाइम था, बताते हैं सब। कुछ गाँव वाले खेत में काम कर रहे थे, कुछ घर वाले मतलब घर के बाहर काम कर रहे थे। तो इसी तरह से वो आए, उन्होंने बोला कि तुम नहीं मानोगी ना, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें इस गाँव से मैं बाहर फेंकूँगा, और इसको भी, ये जो तुम लिए रहती हो हाथ में ना, इसको भी अब मैं बाहर फेंकूँगा।
इतना कह कर के वो लड्डू गोपाल जी को मतलब खींचते हुए, पहले तो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मतलब खींचा-खाचा इधर-उधर से। लोग बताते हैं कि वो लड्डू गोपाल को छुड़ाने के चक्कर में जो जुगनी काकी थी, उनकी साड़ी भी मतलब उनकी खुल गई थी। इतना ज़्यादा वो आदमी उनके साथ इस तरह का कर रहा था, तो उनकी साड़ी भी इधर से उधर हो चुकी थी। फिर उन्होंने, जो कुछ गाँव वाले थे, उन्होंने जब देखा कि ये इस तरह कर रहा है, तो वो आए, उन्होंने विरोध किया इस चीज़ का। तो लेकिन वो जो था वो आदमी, उसने कहा कि अगर तुम कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो लड्डू गोपाल जी को खींच लिया उन्होंने। खींचने के बाद वो जैसे ही लड्डू गोपाल जी को उस कुएँ में उन्होंने डाला, वैसे ही काकी खुद लड्डू गोपाल जी को पकड़ के खींच करके अपने सीने से लगा के, और वो खुद स्वयं उस कुएँ में कूद गईं। अब आप सोचिए, इतना गहरा कुआँ, काकी उसमें गिर गई आज। वो लड्डू गोपाल जी को ले करके खुद उसमें समाहित हो गई, क्योंकि डर तो सिर्फ़ उनको इसी चीज़ का था ना कि कोई मेरे लड्डू गोपाल जी को ना छीन ले, और आज वो शायद सदा-सदा के लिए वो उन्हीं के पास चली गईं। तो जब लड्डू गोपाल जी को लेकर के वो कुएँ के अंदर चली गईं, तो बहुत सारे लोग जो गाँव वाले थे, वो लोग भी आए दौड़ के, और वो तुरंत, कुछ लोग 2-4 लोग कुएँ में कूद गए, कोई रस्सी लेकर कूदा, कोई किसी तरह कूदा। लेकिन आपको पता है, बताते हैं कि उनकी लाश नहीं मिली, ना वो लड्डू गोपाल जी मिले, ना उनकी लाश मिली। और आपको यकीन नहीं होगा, वो बताते हैं कि उस कुएँ के पानी में उनका एक कपड़ा भी नहीं दिखा। पता नहीं कहाँ चली गईं काकी, पता नहीं कहाँ उनका शरीर चला गया। ये देख कर के पूरे गाँव वाले हैरान। फिर कुछ गाँव वाले जब बाहर निकल आए कुछ देर के बाद, फिर उन्होंने सोचा कि परेशान नहीं होना है, हो सकता है कि शरीर भारी हो, तो वो डायरेक्ट अंदर चली गई हो। जब 2-3 दिन के अंदर जब शरीर हल्की होगी, जब फूलेगी, तो बाहर आएगी। उन लोगों ने 2 दिन 3 दिन तक का वेट किया, उसके बाद ना शरीर आया, ना उसमें से कोई गंदा पानी निकला, कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कुएँ का बिल्कुल पानी साफ़ है। तो ये चीज़ नहीं हुई, और ये एक चमत्कार था, या ये कह लीजिए कि ये चमत्कार ही कह लीजिए, कि ऐसी घटना वहाँ पे घटी कि मतलब उनका शरीर नहीं मिला वहाँ से। उसके बाद जो उनके हस्बैंड थे, लोगों ने उनको फिर पीटना शुरू किया वहाँ पे उस टाइम पर। बताते हैं संपत्ति लाल जी कि फिर उनको इस तरह करता देख, फिर लोगों ने उनको पीटना शुरू किया, और पीटना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि आज बचाने वाली काकी भी नहीं थी। क्योंकि काकी हमेशा यही कहा करती थी ना कि उनको कुछ मत करो, जो गलती है मेरी है, मैंने गलत किया है, मेरे पाप कर्म हैं। लेकिन आज उनको बचाने वाला कोई नहीं था, तो काकी होती तो बचाती, लेकिन काकी आज थी नहीं। उनको लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, पीट-पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद काकी का कुछ भी नहीं पता चला। फिर उनके हस्बैंड, फिर कुछ दिन बाद उनको खून की उल्टियाँ शुरू हुई, और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये घटना मुझे संपत्ति लाल जी ने बताई कि मेरे गाँव में ऐसी घटना घटित हुई थी बहुत साल पहले, जो आज भी वो यकीन नहीं कर सकते। तो आपको ये घटना कैसी लगी? क्या आप यकीन करते हैं ऐसी घटना पे? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलूँगी आप लोगों से फिर लड्डू गोपाल जी के अच्छे चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।